आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दी, लगता है प्याऊ में जो मटका है ना वो खाली हो गया। हम उसे बाहर आते हैं। यहाँ पीछे ही तो वाटर प्यूरिफायर है। मिल गई ड्रीम गर्ल। अरे इस रेलिंग से गया तो साधुओं से मार पड़ेगी मुझे। अरे किसी को भी प्याऊ पे आने की क्या जरूरत है? यहाँ सामने इतनी बड़ी गंगा मैया है, प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं है क्या? बुजुर्ग है दीदी, इतनी सीढ़ियाँ नहीं उतर पाएंगे और वैसे 2 मिनट का काम है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं रहिए। हम ऐसे गए और ऐसे आए। यहाँ इतनी धूप में हम टैन हो जाएंगे। अब हमारे पास एक आइडिया है। और अब यहाँ अंदर जाके बैठिए। हम बस यूं गए और यूं आए। अभी तो यही थी, कहाँ गई? इसकी समाज सेवा के चक्कर में ना हमेशा हम पर अत्याचार होता है। हाय। ऐसे कैसे डॉक्टर हो तुम? जब बच्चे को बचाने का टाइम आया था तब तो तुमसे कुछ करते नहीं बना, और जब अब बच्चा बच गया है तो आ गए बत्ती से निपोर के मेरे बहन का क्रेडिट खाने। तुम मेरा मतलब है आप? थैंक गॉड आपने एटलीस्ट मुझे पहचान तो लिया। मैं कब से आप ही को ढूंढ रहा था। हमें क्यों? देखिए मैं जानता हूँ हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट बहुत ही बुरी थी। और आप मेरे बारे में शायद सब कुछ बुरा ही सोच रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। क्या? किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। आप प्लीज चिंता मत करिए, आपकी दादी ने मुझे सब सच बता दिया है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शादी तो वो तुमसे ही कर रही है ना, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे अपने बारे में सब कुछ बताओ। आप और उन्होंने आपको मेरे कल के बारे में बताया होगा, मेरे आज के बारे में नहीं। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको वो भी जानना जरूरी है। हमारा शिव तो एकदम हीरा है। हम तो उसे प्यार से सुपर हीरो बुलाते हैं, इंग्लिश फिल्मों वाला। देखना, आपकी पोती से वो इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि वो अपना मायका भूल जाएगी। मायका तो तब भूलेगी ना जब ये उसका ससुराल बनेगा। क्या? यही सच है। मुझे नहीं पता था कि कोई और बताएगा या नहीं, इसलिए मैं खुद बताना चाहता था। वाह,
आज के बाद इसके लिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये अकेले रहना चाहता है, अपने अपने अतीत में घुसे रहना चाहता है। कुछ दे दो इसको। जाओ अपने कमरे में, मरो। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती। मामी आप नहीं, प्लीज, मैं संभालता हूं। भैया, पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? माँ बाप तो अपने बच्चे को राइट बातें बताते हैं ना। और झूठ बोलना तो सही नहीं है, सच बोलना सही है। फिर उस लड़की से जिससे वो मेरी शादी करवाना चाहते, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नो। ठीक है शिव भैया, चलो। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। आज हमारे शिव की जो हालत है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जो लड़का हमारे परिवार की शान हुआ करता था कभी, वो आज बदनामी का कारण बन रहा है। ये लड़का कभी हीरा हुआ करता था, आज हमारे खानदान के लिए बदनुमा दाग। इतना बड़ा घर, काश इस घर में रहने वालों का दिल भी इतना बड़ा और हमें पेपर्स पे साइन मिल जाए। कोई नहीं है जो हमारे शिव के जीवन में आ सके। जरूर आएगी वो लड़की, शादी भी होगी, पर तब होगी जब मैं चाहूंगी। उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगी। कोई नहीं है जो उसका हाथ थाम सके, उसे स्वीकार कर सके, उसकी शक्ति बन सके।